सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। पिछली क्लास तक हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था वॉइसेस के बारे में। वॉइसेस दो हिस्सों में बढ़ते हैं, किस तरीके से सब चीज़ें चेंज होती हैं। उसी प्रोसेस को थोड़ा आगे हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कृपया ध्यान से चीज़ों को समझने का प्रयास करें। मैं आपके सामने कुछ एक सेंटेंसेस लिखना चाहूँगा। इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को बड़े ध्यान से आप देखने की कोशिश करें और इनके पैसिव किस तरीके से काम करते हैं, पैसिव के अंदर क्या क्या कन्फ्यूजन्स होती हैं, इन्हें हम समझने का प्रयास करते हैं। कुछ एक सवाल मैं आपके सामने लिखूंगा, बड़े ध्यान से देखें, समझें, फिर चीज़ों को आगे लेकर चलने की कोशिश करेंगे। मैंने आपके सामने लिखे हैं ये 9 सेंटेंसेस। इन 9 सेंटेंसेस के पैसे बनाने पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद हम चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो आप इन सभी के सभी सेंटेंसेस के जब पैसिव बनाते हैं तो आप लोग इन सभी के सभी सेंटेंसेस के पैसिव में दो चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो खेल बहुत प्यार से समझ आएगा। बच्चों, लिखे हुए सेंटेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं, सुन रहा है ना तू? लिखे हुए सेंटेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाने के लिए हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर फोकस करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब। अब इस वर्ब के आधार पर ही पैसिव बनते हैं। इस चीज को बड़े ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करें। किसी भी लिखे हुए सेंटेंस का जब आप पैसिव बनाते हैं ना प्यारे दोस्तों, तो पैसिव बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं वर्ब। अगर इस वर्ब को हम थोड़ा ध्यान से समझने का काम करें तो प्यारे दोस्तों, वर्ब इनफैक्ट बताती है वर्ब इनफैक्ट बताने का काम करती है एक्शन। और इस एक्शन को अगर हम कायदे से समझने की कोशिश करें तो इस एक्शन को हम लोग दो हिस्सों में बांटने की कोशिश करते हैं। एक जिसे हम लोगों ने कहा ट्रांजिटिव, और दूसरी तरफ अगर हम कहने की कोशिश करें तो इसे हम कहते हैं इनट्रांजिटिव। एक हम लोगों ने कहा ट्रांजिटिव और एक हम लोगों ने कहा इनट्रांजिटिव। जब ट्रांजिटिव की हम बात करते हैं तो ट्रांजिटिव को हिंदी में हम कहते हैं सकर्मक और इनट्रांजिटिव को हम हिंदी में कहते हैं अकर्मक। जब ट्रांजिटिव की हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी वर्ब हुई जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है। इनट्रांजिटिव एक ऐसी वर्ब हुई जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता। जब ट्रांजिटिव के पास अपना ऑब्जेक्ट होता है तो इस ऑब्जेक्ट को पहचाना कैसे जाता है? देखो बच्चों, इसे सीख लो। किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में वर्ब के बाद अगर मुझे आंसर मिले व्हाट या फिर हुम से, अगर किसी भी वर्ब में मुझे आंसर मिलता है व्हाट या फिर हुम से, तो ऐसी वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव कहते हैं। और ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब के किस तरीके से पहचाना, एक दो एग्जांपल से मैं समझने का काम करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कहा राज मैंने कहा राज सैंग अ सॉन्ग।
ठीक है। तो सवाल अगर मैं पूछने की कोशिश करूं आप लोगों से, राज सैंग व्हाट, तो बच्चों व्हाट का आंसर मुझे मिलता है नाउन से। अब व्हाट का अगर मुझे नाउन से आंसर राज सैंग व्हाट, तो भाई व्हाट का आंसर अगर मुझे मिल रहा है यहाँ पर, तो व्हाट का आंसर देने के लिए ये जो भी हमारे पास वर्ब है बेसिकली एक ट्रांजिटिव वर्ब है भाई, हाँ है ना। तो व्हाट का आंसर देने वाली वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अच्छा जी, तो अगर हुम की मैं बात करता हूं, चलो एक सेंटेंस और मैंने लिखा, मैंने आपके सामने सवाल लिखा, राज सॉ रेनू। तो अगर हम कहने की कोशिश करें राज सॉ हुम, तो भाई इस हुम का आंसर मुझे जो मिल रहा है, तो ये भी हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब हुई, नॉट अ बिग डील। ठीक, जब इंट्रांजिटिव की हम बात करते हैं तो लिखे हुए सेंटेंस के अंदर वर्ब के ठीक बाद हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन पहचानने के लिए हाउ, व्हेन, या फिर अगर हम कहें तो वेयर। तो तीन तरीके से हम इसका जवाब ढूंढ सकते हैं, हाउ, व्हेन या फिर वेयर से। अब अगर थोड़ा सा कायदे से समझें, जैसे मान लीजिए अगर मैं सवाल पूछने की कोशिश करता हूं, मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, अगर मैं सेंटेंस लिखने की कोशिश करूं आई एम गोइंग टू स्कूल, तो भैया सवाल को ध्यान से समझें, आई एम गोइंग वेयर, भैया अब ये मुझे अगर वेयर का आंसर दे रहा है तो ये जो लिखी वर्ब है ये अपने आप में एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है बच्चों, ये लिखी हुई वर्ब अपने आप में एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है दोस्तों, तो खैर सवाल किस बात का फिर से समझने का प्रयास करें। वर्ब हमें बताती है एक्शन, एक्शन दो हिस्सों में बट गया, एक हमने कहा ट्रांजिटिव जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है, और ऐसे ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए दो शब्द हमारी मदद करते हैं, एक हुआ व्हाट, एक हुआ हुम। और इंट्रांजिटिव जिसके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता और ऐसे ऑब्जेक्ट की जगह कुछ भी हमें लिखा हुआ मिले तो वो आंसर हमें देता है हाउ, व्हेन या फिर वेयर। अब अगर इनमें से किसी का भी आंसर हमें दिया जाता है तो ये हुई हमारे पास बच्चों इंट्रांजिटिव वर्ब। इस सारी बात का कंक्लूजन क्या है, थोड़ा ध्यान से समझें। जितनी भी हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं इन सभी का हम पैसिव बना सकते हैं। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब्स की हम बात करें तो इनका पैसिव नहीं बनता, पहली बात तो ये। अब क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, लिखा हुआ है राहुल हैज वेलकम्ड अरुण। अगर सवाल पूछा जाए राहुल हैज वेलकम्ड हुम, अगर ये मुझे हुम का आंसर दे रहा है तो यानी कि एक ट्रांजिटिव वर्ब है और आप इसका पैसिव बना सकते हैं। पैसिव आपने बनाया होगा अरुण हैज बीन वेलकम्ड बाय राहुल। क्लियर है। सेंटेंस 2 पर आते हैं, शी बॉट अ हाउस, शी बॉट व्हाट। अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं शी बॉट व्हाट, तो बच्चों ये जो लिखा हुआ है हमारे पास ये व्हाट का आंसर हमें दे रहा है। अब व्हाट का आंसर देने का मतलब समझ आया, ये जो बॉट लिखा है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब हुई, इसलिए आपने इसका भी पैसिव बनाया होगा और पैसिव बनता है अ हाउस वॉज बॉट बाई हर, यानी कि ये दोनों की दोनों ट्रांजिटिव होने की वजह से पैसिव बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर काम करते हैं। मेरे सामने लिखा है सेंटेंस केशव वोक अप अर्ली। मैंने सवाल पूछा केशव वोक अप व्हेन। अगर आप ऑब्जर्व करें बच्चों तो ये व्हेन आंसर हमें देता है इस अर्ली का, भाई हाँ है ना। अब ये अगर व्हेन का आंसर मुझे देता है तो कायदे से ये जो लिखी हुई वर्ब है अपने आप में इंट्रांजिटिव है, और हम लोगों को अभी अभी बताया गया कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता। ठीक है बच्चों, आगे समझने का काम करते। मैंने सवाल आपसे पूछा शी रीच्ड, क्या ये व्हाट का आंसर है? नहीं। क्या ये हु का आंसर है? नहीं। क्या ये हुम का आंसर है? नहीं। ये जो हमें आंसर दे रहा है ये आंसर हमें दे रहा है वेयर का, और बच्चों वेयर का आंसर देने वाली जो वर्ब है वो बेसिकली इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इस लिखे हुए सेंटेंस का भी हमने पैसिव नहीं बनाया। एक अगला सवाल आता है मेरे सामने, मैंने सवाल आपके सामने रखा ईशा सैंग, तो अब जब इसकी हम बात करते हैं तो ये आंसर हमें देता है हाउ का, ईशा सैंग हाउ। अब हाउ का आंसर देने वाले इस शब्द की अगर हम बात करते हैं तो भैया हाउ का आंसर अगर आ रहा है तो ये वर्ब हुई हमारे पास इंट्रांजिटिव, और इसीलिए इंट्रांजिटिव वर्ब का हम पैसिव नहीं बनाते। एक अगला सवाल, मोहन इज अ गुड स्टूडेंट। अब बच्चों आपको लगता है कि सर मोहन इज व्हाट, यहाँ तो ये व्हाट का आंसर दे रहा है तो पैसिव बनना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर एक कहानी और समझने की कोशिश करेंगे हम, तो बहुत अच्छी बात होगी। बच्चों ध्यान से देखो, हमारे सामने लिखे हुए कोई भी वर्ब बताती है एक्शन,
एक्शन। तो एक बात हमेशा याद रखना, जो भी आप किसी इंसान के सामने कहते हैं उस कही गई बात के ठीक ऑपोजिट एक मीनिंग हमेशा निकलता है। जो भी आप कहते हैं कही गई बात के ठीक ऑपोजिट एक मीनिंग हमेशा निकलता है। अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं आज बारिश नहीं हुई, तो इसका मतलब कल बारिश हुई थी। जो आपने कहा ठीक उसी के एक ऑपोजिट मीनिंग निकलता है। ठीक है, अब अगर इस हिसाब से मैं समझना चाहूं तो देखो बच्चों, यहाँ पर वर्ब हमें एक्शन बताती है, तो इसी के ठीक ऑपोजिट अगर हम समझने का काम करें तो कुछ ना कुछ ऐसी भी वर्ब होती हैं जो वर्ब एक्शन नहीं बताती, और जो एक्शन नहीं बताती इन्हीं को हम लोग नॉन एक्शन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नॉन एक्शन वर्ब, यानी कि इनके अंदर एक्शन नहीं होता। अब एक्शन नहीं होता है तो इस तरह की वर्ब में अगर हम कहें तो पहली बात होती है हमारे सामने जिसे हम कहते हैं दोस्तों स्टेटिव वर्ब। क्या नाम दिया भैया? स्टेटिव वर्ब हम उस वर्ब को कहते हैं जिस वर्ब के अंदर कोई एक्शन नहीं होता। स्टेटिव वर्ब हम उस वर्ब को कहते हैं जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं होता। अगर एक्शन नहीं होता तो ऐसी कही लिखी बताई गई वर्ब के अंदर कोई एक्शन ही नहीं हुआ, तो भैया इस एक्शन नहीं हुआ तो फिर हम बात ही नहीं कर पाएंगे, इसका पैसिव नहीं बन पाता। ऐसी कई सारी वर्ब्स हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने लिखा बी, इसी से निकल कर आई जो हमारी वर्ब्स हैं इज एम आर वॉज वर। इसी के जैसी और भी वर्ब्स हो सकती हैं, जैसे मैंने लिखा आपके सामने बिकम, रिजेंबल, सीम, अपीयर। किसी की भी अवस्था बताने वाली वर्ब्स कोई भी हो सकती है। ठीक है ना जी, इनकी कितनी सारी आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं। स्टेटिव वर्ब, इनमें कोई एक्शन नहीं होता। अगली बात अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो नॉन एक्शन वर्ब कैटेगरी से इन लिखे हुए सवालों को हल करेंगे, फिर आगे चलेंगे। मैंने आपसे पूछा मोहन इज व्हाट, तो आपने कहा अ गुड स्टूडेंट। अब मोहन एक अच्छा स्टूडेंट है, इस बात में कोई एक्शन तो नहीं है। अब अगर ये एक्शन की बात नहीं कर रहा तो ये जो भी कुछ लिखा ये अपने आप में एक नॉन एक्शन वर्ब है, इसी वजह से हम इसका भी पैसिव नहीं बना पाए। अगला सवाल लिखा है हमारे सामने, मिस्टर शर्मा बिकेम अ प्रोफेसर। मिस्टर शर्मा बिकेम व्हाट, तो व्हाट का आंसर हमें दिया अ प्रोफेसर ने। अब ये व्हाट का आंसर दे रहा है, पर उससे ठीक पहले अगर हम इस बिकेम को ध्यान से देखें तो ये अपने आप में एक नॉन एक्शन वर्ब है, और किसी भी नॉन एक्शन वर्ब का पैसिव नहीं बनता। अब इसका भी अपने कायदे से अगर हम समझें तो पैसिव नहीं बनता। एक अगला सवाल आपके सामने, शी सीम्स सेड, शी सीम्स हाउ कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये अपने आप में नॉन एक्शन भी है और इंट्रांजिटिव भी, इसीलिए हम इसका पैसिव नहीं बनाते। अगला सवाल, ईशान हैड अ हाउस। अब मैं इस बात को दूसरे तरीके से समझाना चाहूंगा। अगर मैं कहूं कि मेरी जेब में एक पेन है, मैं अगर कहूं मेरी जेब में एक पेन है, तो भैया इस पेन को जेब में रखने से क्या इस पेन से कोई एक्शन हुआ? क्या इस पेन से कोई एक्शन हुआ? मेरी जेब में एक पेन है, क्या इससे कोई एक्शन हुआ? इससे कोई एक्शन नहीं हुआ। इसी वर्ब को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों दूसरी कैटेगरी आती है जिसे हम कहते हैं पोजेशन बताने वाली वर्ब्स। जिसे हम कहते हैं पोजेशन बताने वाली वर्ब्स। कई सारी ऐसी वर्ब्स हैं जो पोजेशन बताती हैं। अब ऐसी वर्ब्स की अगर हम लिस्ट बनाने का काम करते हैं तो हैव, मैंने लिखा OWN ओन, मैंने कहा बिलोंग, ठीक है भैया, मैंने कहने की कोशिश की वांट एटसेट्रा। ये सारी की सारी ऐसी वर्ब हैं जिनके अंदर एक्शन नहीं होता, और एक्शन नहीं होता तो इस तरीके की वर्ब्स के अंदर कोई एक्शन अगर नहीं हुआ तो इसका भी अपने आप में पैसिव नहीं बनता। तो भैया वो वर्ब जो कि एक्शन नहीं बताती है, नॉन एक्शन है, इनका भी हम पैसिव नहीं बना पाते। अब सेंटेंस लिखा हमारे सामने, ईशान हैड अ हाउस। अब ईशान के पास एक घर था, तो भैया इस लिखे सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हुआ है। जब एक्शन नहीं हुआ ईशान हैड अ हाउस, तो ये अपने आप में एक नॉन एक्शन वर्ब है जो पोजेशन बता रही है, इसलिए इसका भी हम पैसिव नहीं बना पाते। पहले इस बातचीत को यहाँ पर ध्यान से देखें, फिर आगे चलते हैं। प्लीज टेक योर टाइम।
बड़े ध्यान से पहले इन चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं। देखो बच्चों, वीडियो की क्लैरिटी बिल्कुल ठीक है, वीडियो की क्लैरिटी में कोई भी इशू नहीं है। आपके नेट में प्रॉब्लम हो सकती है, पर यहाँ टेक्निकल टीम जांच कर चुकी है, बिल्कुल क्लियर है, एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने फ़ोन का एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आवाज़ भी आप अपने फ़ोन का एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए बड़ी खास आवाज़ आ रही है। आप अपने फ़ोन का एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए बड़ी खास आवाज़ आ रही है। तो इशू आपके नेटवर्क में हो सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज आपके सामने जो लिखा है कृपया ध्यान से देखें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, तो ये दो दायरे हैं जिसके आधार पर हम आगे आने वाले हर एक क्वेश्चन पर काम करने की कोशिश करेंगे। वर्ब ट्रांजिटिव है तो पैसिव बनता है, और ट्रांजिटिव अगर वर्ब नहीं है तो पैसिव नहीं बनता। जिन बच्चों ने अभी लेट ज्वाइन की है क्लास, वो अपनी वीडियो को प्लीज, रिक्वेस्ट है, शुरुआत से ही देखें, तभी उनको चीजें जल्दी समझ में आएंगी। ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूं आप लोगों को। वर्ब एक्शन बताती है, और एक एक्शन बताने का प्रक्रिया हुई ट्रांजिटिव के साथ। ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें तो इसके पास अपना ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम पहचानते हैं वर्ब के बाद व्हाट या हुम कहकर, और अगर व्हाट या हुम कहकर हमें आंसर मिलता है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब, और ऐसी वर्ब का हम पैसिव बना पाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कहने की कोशिश करते हैं तो एक्शन इन ट्रांजिटिव कैटेगरी का है जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, और ऐसी लिखी हुई सेंटेंसेस में हम लोगों को वर्ब के बाद आंसर मिलता है हाउ, व्हेन या वेयर, और ऐसी लिखी हुई वर्ब का हम लोग कभी भी पैसिव नहीं बना पाते। जैसे हम बचपन से सवाल पढ़ते आ रहे हैं, ही इज गोइंग टू स्कूल, क्या इसका पैसिव बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। ही इज गोइंग वेयर, और वेयर का आंसर देने वाले शब्द इंट्रांजिटिव कहलाते हैं। जिन बच्चों ने लेट क्लास ज्वाइन की है वो शुरुआत से अपनी क्लास को देख लीजिएगा, बाकी उनकी इच्छा है। अब हमारे पास दूसरा आती है वर्ब जो एक्शन नहीं बताती। इसमें दो वर्ब हुई, एक स्टेटिव जो अवस्था बताती हैं, और दूसरी पोजेशन। जिनके अंदर एक्शन नहीं होता उन वर्ब्स का भी हम पैसिव नहीं बना पाते। तो भैया शुरुआत से अपना देख लीजिएगा जो लेट आए हैं। चलिए, अब मैं कहानी को थोड़ा आगे लेकर चलने की कोशिश करता हूँ, बड़े ध्यान से समझने का काम करें। परीक्षा में यहाँ से सवाल जब भी पूछे जाते हैं तो बहुत सारे लोग अपने आंसर्स गलत करके आते हैं। मैंने आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं दोस्तों। इन पांचों के पांचों सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा प्लीज।
देखो बच्चों, वोकेबलरी सेशंस को जानबूझ के मैंने रोका है। इसकी खास वजह है, जब तक मेन स्ट्रीम कोर्स हमारा कंट्रोल में नहीं आता तब तक मैं वोकेबलरी को थोड़े दिन के लिए रोक रहा हूँ। वोकेबलरी होगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। फाइन। तो चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करें। कभी कभी ऐसा होता है कि वक्त का तकाजा ये कहता है कि सर मेन स्ट्रीम पर फोकस करें, ठीक है। तो अभी वोकेबलरी वाले सेक्शन पर थोड़ा सा हम लोगों ने इशारा अलग कर दिया है, उसे आराम से ले लेंगे, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। इस समय तक हम लोगों को सिलेबस को उस लेवल पर लाना है ताकि आने वाले समय में हम किसी भी पेपर को झेलने के लिए तैयार हों। हम इसीलिए एक एक मिनट बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे पहले वाले बैच में थोड़ी परेशानियां हुई, वो बड़े बदतमीजी वाले कमेंट्स पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने वो बैच छोड़ दिया है। अब आप लोगों को थोड़ा सा आज जल्दी इसलिए टाइम दिया जा रहा है ताकि आपका सिलेबस, पढ़ने वाले बच्चों का नुकसान ना हो। तो प्लीज़ ऐसे कोई सवाल ना पूछे जिससे आप डिस्टर्ब हो और मैं भी परेशान हूँ। अपनी तरफ से सारी चीज़ें हम करेंगे, कराएंगे, बिल्कुल किसी तरह की परेशानी की जरूरत नहीं है। ये 5 सवाल है, मैं इनको समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान से समझें प्लीज, ठीक है। हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस की मैं बात करता हूं तो रानी सेड दैट द न्यूज वाज फॉल्स। अगर हम ध्यान से समझे दोस्तों, तो हमारे सामने यहाँ एक नहीं, बेसिकली 2 अलग अलग सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर मैं इस लिखे हुए सेंटेंस को देखूं तो क्या इसका पैसिव बन पाएगा? दैट द न्यूज वॉज फॉल्स। आप अगर इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, दैट द न्यूज वॉज फॉल्स, बेसिकली ये अपने आप में एक नॉन एक्शन वर्ब है। अब अगर ये अपने आप में एक नॉन एक्शन वर्ब है, अगर ये एक नॉन एक्शन वर्ब है, तो इसमें कोई सी भी तरह का पैसिव नहीं बनेगा। अभी हम लोगों ने लिखा नॉन एक्शन वर्ब का पैसिव नहीं बनता, इसीलिए हम लोगों ने इस बात को एज इट इज लिख डाला, इसे हम लोगों ने नहीं छेड़ा, ठीक है भैया। अब मैं देखने की कोशिश करता हूँ, रानी सेड, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट तो लिखा ही नहीं है, सेड के बाद तो कोई ऑब्जेक्ट लिखा ही नहीं है। मैं इसके ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए निकला, और ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढा, बड़े ध्यान से देखें। मैंने आप लोगों से सवाल पूछा, रानी सेड व्हाट। मैंने आपसे सवाल पूछा, रानी सेड व्हाट। जैसे ही मैंने आपसे सवाल पूछा, रानी सेड व्हाट, तो व्हाट का जवाब आप लोगों ने मुझे देने की कोशिश की, दैट द न्यूज वॉज फॉल्स। यानी कि पूरा का पूरा सेंटेंस हमारे पास व्हाट का आंसर दे रहा है। इसका मतलब ये जो लिखी हुई वर्ब है ये अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब हुई, ठीक है भाई। ये लिखी हुई वर्ब अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये लिखी हुई वर्ब अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका तो मतलब इसका पैसिव बनेगा, है ना। अब मैं आपके सामने छोटा सा मजाक करूंगा, ध्यान से समझना। अगर मुझे अपने घर जाना है तो 2 रास्ते हो सकते हैं। अगर मुझे अपने घर जाना है तो 2 रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता तो ये कहता है कि मैं इस क्लास से बाहर निकलूं, अपनी गाड़ी स्टार्ट करूं, गाड़ी ड्राइव करूं और अपने घर पहुंच जाऊं। पहला रास्ता तो ये हुआ। फिर दूसरा रास्ता ये कहता है कि एक काम करता हूं एक काम करता हूं, मैं तो यहीं क्लास में पढ़ाता रहता हूं, और एक काम करता हूं, अपने घर को जेसीबी से उठवाकर और वहां से उठवाकर यहाँ पर बाहर ले आता हूँ, और यहाँ पर ले आता हूँ और यहीं अपने घर में घुस जाऊंगा। तो आप कहोगे सर बड़ा बदतमीजी वाला सोल्यूशन बताया नंबर 2 पर तो आपने, ऐसा कौन करता है? पूरे घर को उठाकर यहाँ लाने की क्या जरूरत है? मेरी बात समझें, इसी से ये सेंसिबल एक लॉजिक हम बनाते हैं। अब हमने समझने का काम किया, रानी सेड, इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं, मैंने सवाल पूछने का काम किया, रानी सेड व्हाट, तो भैया व्हाट का आंसर ये पूरा सेंटेंस हमें दे रहा है। अब अगर व्हाट का ये आंसर हमें दे रहा है तो यानी कि इसी की व्हाट की वजह से ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई। तो इस पूरे के पूरे सेंटेंस को उठाकर सब्जेक्ट की जगह रखना मुश्किल ही नहीं, बेहूदगी होगी। और जब हम इसे शुरुआत में नहीं देख सकते तो भैया असली सब्जेक्ट नहीं मिला, तो हम लोगों ने चुना इट को। इट अपने आप में एक डमी सब्जेक्ट कहलाता है। इट अपने आप में एक डमी सब्जेक्ट कहलाता है। ये डमी का डी है, डमी का मतलब नकली। जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह नहीं रख सकते तब हम यूज करते हैं डमी सब्जेक्ट को। तो अब आने वाली इस सेड को हम लोगों ने पैसे बनाने का काम किया, वॉज सेड, और आगे हम लोगों ने इसे एजेंट बनाने का काम किया, बाई रानी। क्लियर हुई बातचीत? अब आते हैं बच्चों दूसरे सेंटेंस पर। हमारे सामने दूसरे सेंटेंस को अगर ध्यान से दिखाया जाए तो यहाँ पर भी एक नहीं, बेसिकली 2 सेंटेंसेस हैं। संजय विल एक्सप्लेन, एक सेंटेंस हुआ, दैट दे हैव ब्लैक मनी। अगर हम ध्यान से समझने का काम करें तो पहले इस लिखे हुए सेंटेंस को देखो ध्यान से, क्या आप इसका पैसिव बना पाएंगे? इसका पैसिव बनाना बड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये एक ऐसी वर्ब है जो पोजेशन बता रही है, भाई हाँ है ना। और अगर ये वर्ब एक पोजेशन बताने का काम कर रही है तो पोजेशन अपने आप में एक
तरह का नॉन एक्शन वर्ब कहलाती है। इसका मतलब इस वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता। जब इस वर्ब में कोई एक्शन ही नहीं है तो भैया इसका पैसिव नहीं बन पाएगा, इसीलिए हम इस चीज को एज इट इज रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, ये तो हो गई हमारी पहली बात। अब मैं अगर आपसे सवाल पूछने का काम करता हूं, संजय विल एक्सप्लेन व्हाट। जैसे ही मैं व्हाट का सवाल आप लोगों से पूछने का काम करता हूं तो व्हाट का आंसर देता है ये पूरा का पूरा सेंटेंस। अब व्हाट का आंसर अगर ये पूरा का पूरा सेंटेंस दे रहा है तो इसका मतलब ये जो वर्ब हुई अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब हुई, इसका पैसिव बनेगा। तो पूरे के पूरे सेंटेंस को सब्जेक्ट की जगह ना रखकर हम काम चलाएंगे अपने डमी सब्जेक्ट से। विल एक्सप्लेन का पैसिव हम लोगों ने तैयार किया, विल बी एक्सप्लेन्ड। आगे हम लोगों ने कहा बाय संजय। ठीक है बच्चों, तो बड़ी आसान होती हैं चीज़ों समझना। ये सीजीएल मेंस में आपकी पिछली बार भी ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। ईशान न्यू दैट द टीम वुड विन द मैच। बच्चों फिर से वही सवाल हमारे सामने, एक नहीं बेसिकली दो अलग अलग सेंटेंसेस जुड़े नजर आए। ठीक है, एक नहीं बेसिकली दो अलग अलग सेंटेंसेस हमारे सामने जुड़े नजर आए। अब इन अलग अलग सेंटेंसेस को पहले हम इसे देखते हैं, द टीम वुड विन द मैच। क्या ये हमारे सामने पैसिव बनने की स्थिति में है? अगर हम कहने की कोशिश करते हैं, यहां लिखा है द टीम वुड विन व्हाट। अगर व्हाट हम कहने की कोशिश करते हैं तो व्हाट कहने का मतलब ये समझ में आया, ये लिखी हुई वर्ब अपने आप में ट्रांजिटिव हुई। तो ट्रांजिटिव है तो भैया इसका तो हम पैसिव बनाएंगे ही। इसका पैसिव हम लोगों ने बनाने की कोशिश की, दैट द मैच आगे आप लोगों ने कहा वुड बी वोन बाय द टीम। हमें इस लिखे सेंटेंस में कोई एतराज नहीं क्योंकि अपनी जगह बिल्कुल सही हुआ। अब अगर मैं देखना चाहूं ईशान न्यू व्हाट, तो व्हाट का पूरा ये आंसर हुआ तैयार। यानी कि ये जो वर्ब लिखी है दोस्तों, ये अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है। पैसिव बनाने की हम कोशिश करें तो डमी सब्जेक्ट के नाम पर चुना इट, पास्ट इंडेफिनिट की वजह से आप लोगों ने लिखवाया इट वाज नोन। अब हमें एक चीज पता है कि नो के पैसिव में जब हम बात करते हैं तो बच्चों नो के पैसिव में हम हमेशा प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं और आगे हम लोगों ने लिखा ईशान। क्लियर है बेटा? एक अगले सवाल पर काम करता हूं, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये नहीं समझे तो आगे डिस्टर्बेंस आप ही बढ़ाओगे, अपने लिए ही बढ़ाओगे। ठीक है जी, आगे बात अगर हम करने की कोशिश करें तो लिखा है श्रेया केम एंड आंसर्ड एवरी क्वेश्चन। अगर हम इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखें, श्रेया केम, क्या इस केम के बाद कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं, क्योंकि केम के बाद तो कोई ऑब्जेक्ट इसके लिए है ही नहीं। अब अगर मैं फिर से अंडरलाइन करना चाहूं तो सवाल लिखा है श्रेया आंसर्ड व्हाट। आप अगर ध्यान से समझोगे तो यहाँ पर एक नहीं दो सेंटेंसेस एंड से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक नहीं दो सेंटेंसेस आपके सामने जुड़े हुए हैं। अब ये दो सेंटेंसेस जुड़े हुए कैसे काम करते हैं? एंड कंजंक्शन से। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं राम इज सिंसियर, फिर मैंने कहा राम इज ऑनेस्ट। अब बच्चों अगर इन लिखे हुए सेंटेंसेस को आप आपस में जोड़ने की कोशिश करें, अगर आप इन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने की कोशिश करें एंड से, तो सवाल लिखने का प्रयास होगा राम इज सिंसियर एंड ऑनेस्ट, और राम के साथ इसको दोबारा से लिखने की हमें जरूरत नहीं होगी। तो एंड एक इतना खूबसूरत कंजंक्शन है जो एक ही जैसे शब्दों को बार बार लिखने की इजाजत नहीं देता। एक ही जैसे शब्दों को बार बार लिखने की इजाजत नहीं देता, इसीलिए एंड कंजंक्शन का नियम यहाँ काम कर रहा है। अगर हम ध्यान से समझने का काम करें तो श्रेया इस लिखी हुई वर्ब का डूअर है, श्रेया ही इस लिखे हुए आंसर्ड का डूअर है, लेकिन श्रेया केम के बाद ये जो ऑब्जेक्ट लिखा है इस केम से ताल्लुक नहीं रखता। ठीक है जी, अगर हम इसे दूसरे तरीके से देखें, श्रेया आंसर्ड व्हाट, यानी कि ये अपने आप में हुई ट्रांजिटिव वर्ब और ये तो हम बता ही चुके हैं इंट्रांजिटिव। तो बच्चों पैसे बनाने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब की हमें जरूरत होगी। तो सवाल का जवाब तैयार हम लोगों ने किया और ये हुआ श्रेया केम इंट्रांजिटिव है, पैसिव नहीं बन पाया। आगे हमने लिखा एंड। अब ये जो ऑब्जेक्ट नाम की चीज है इसे हम लोगों ने लिखने की कोशिश की, एंड एवरी क्वेश्चन आंसर्ड का पैसिव हम लोगों ने तैयार किया was answered। ठीक है बेटा, जब डूअर यहाँ लिखा ही है तो इसे दोबारा से एजेंट के नाम पर लिखने की जरूरत नहीं है।
अगले सवाल पर हम काम करने की कोशिश करते हैं। लिखा है मेरे सामने, आई एक्सपेक्टेड दैट रमन हैड बीन अरेस्टेड। आप सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो एक सेंटेंस यहां तक हुआ और दूसरा सेंटेंस हमारा यहां तक लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो आई एक्सपेक्टेड व्हाट, यानी कि ये जो आगे लिखा है हमारे सामने ट्रांजिटिव का आंसर हुआ, इसलिए पैसिव तैयार हुआ। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई मी। आपने कहा दैट। आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो ये लिखा हुआ सेंटेंस पैसिव में है। पैसिव होने का मतलब इसके लिए डूअर हम लोगों को एज्यूम करना पड़ेगा। जब डूअर हमें एज्यूम करना है तो भाई अरेस्ट करने का काम पुलिस करेगी, इसलिए हम एजेंट को सर डूअर बनाने की कोशिश करते हैं और ये लिखा द पुलिस हैड अरेस्टेड रमन। पहले इन सभी के सभी सेंटेंसेस को ध्यान से देखें। मैं रुक रहा हूं 1 मिनट के लिए, फिर आगे चलेंगे। प्लीज टेक योर टाइम। आई एक्सपेक्ट आप लोगों ने इनको देख लिया होगा। चलिए थोड़ा सा बात आगे लेकर चल लेते हैं। ठीक है जी। मैं फिर आपके सामने 5 क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। इन लिखे हुए सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो इन लिखे हुए सेंटेंसेस पर काम करने की कोशिश करें। मैंने आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं। जनाब जरा इन लिखे हुए सेंटेंसेस के पैसे बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है।
इन लिखे हुए सेंटेंसेस का जरा पैसिव बनाकर देखें, फिर हम बातें आगे करते हैं। प्लीज टेक योर टाइम। आई एक्सपेक्ट आप लोगों ने कोशिश कर ली होगी। चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने लिखे हुए ये 5 सेंटेंसेस हैं, पांचों के पांचों सेंटेंसेस को फिर से सोचने की, समझने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस नंबर 1 हमारे सामने लिखा हुआ है। अगर हम देखना चाहें तो तान्या सपोर्टेड एक हमारे सामने सेंटेंस हुआ, और ये हमारे सामने एक दूसरा सेंटेंस हुआ। तो पहले इन दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग हिस्सों में बांट कर देखते हैं। क्या आप इस लिखे सेंटेंस का पैसिव बना सकते हैं? यकीनन। मोहन कुड सोल्व व्हाट, यानी कि व्हाट का अगर आंसर दे रहा है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई, और ट्रांजिटिव वर्ब का हम पैसिव बना सकते हैं, और इसलिए हमने इसका पैसिव लिखने का काम किया। द मैटर कुड बी सोल्ड बाय मोहन। तो इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो तान्या सपोर्टेड व्हाट का आंसर ये हमारे पास पूरा सेंटेंस, यानी कि ये भी ट्रांजिटिव है, और सब्जेक्ट के नाम पर डमी सब्जेक्ट हम लोगों ने लिखा, जो मैं बता चुका हूं थोड़ी देर पहले ही। अब आप इस लिखे हुए सेंटेंस को जिसको लिखते हो, इट वाज सपोर्टेड बाय, और ये हुआ आपका डूअर एजेंट तान्या। क्लियर है बच्चों? तो सवाल में कोई मुश्किल बात नहीं है, मुश्किल बात सिर्फ इस बात की है कि हम समझे नहीं तो मुश्किल है। अब ध्यान से समझने का काम करना, ये सवाल बेहद पेचीदा है। इशिका एप्रिशिएटेड व्हाट, अगर मैं सवाल पूछने की कोशिश करता हूं, इशिका एप्रिशिएटेड हुम, तो आप लोगों ने जवाब दिया इशिका एप्रिशिएटेड सोहन। ठीक है, यानी कि ये इस हिसाब से ट्रांजिटिव वर्ब हुई। मैं फिर सवाल पूछना चाहूं, इशिका मैरिड हुम, तो आपने इसका भी आंसर
whom से दिया तो ये भी अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है। तो जब ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो दोनों की दोनों वर्ब्स का हम पैसिव बनाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने इस लिखे हुए सोहन का जिक्र पहले लिखने की कोशिश की, एप्रिशिएटेड का पैसिव बनाया वॉज, आगे हम लोगों ने लिखने का काम किया एप्रिशिएटेड। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? आगे अगर हम लिखने का काम करते हैं लिखा एंड, मैरिड का पैसिव हम लोगों ने लिखने की कोशिश की वॉज मैरिड। ठीक है जी। और जो भी हमारा ये डूअर है बच्चों, इसका हम लोगों ने एजेंट बनाने का काम किया बाय इशिका। क्लियर है? अब आप में से कई सारे बच्चों को ये गलत फहमी होगी, तो इस गलत फहमी होगी कि सर यहाँ वॉज दोबारा लिखना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, वरना ये मैरिड अपने आप में मैरिड देखने पर लगता है ये सेकंड फॉर्म भी हो सकती है। तो हेल्पिंग वर्ब का हम जिक्र दोबारा करते हैं पैसे बनाने में। इसी तरह के सेंटेंस नंबर 5 पर काम करते हैं। लिखा है हमारे सामने, आयशा हैज डन एंड विल डू दिस जॉब। अगर मैं समझने की कोशिश करूं आयशा हैज डन व्हाट, तो हमारे पास व्हाट का आंसर दे रहा है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। फिर सवाल मैं पूछना चाहूं, आयशा विल डू व्हाट, यानी कि ये भी हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। तो दोनों की दोनों ट्रांजिटिव वर्ब है, तो पैसे बनाने की अगर हम कोशिश करें, तो पैसे बनाने के लिए तो हम इसका पैसे बना सकते हैं। यहाँ इस सवाल में मैरिड के साथ बाई का नहीं, हम टू का यूज करेंगे, इस बात का ध्यान रखें बच्चों। ठीक है? तो टू का अगर हम इसके साथ यूज कर रहे हैं तो एप्रिशिएटेड के बाद हम बाई का यूज करते हैं, ये चीज का ध्यान रखना बेटा। ठीक है? मैं तकाजे में बोलना बताना भूल गया था। आगे अगर हम लोग लिखी हुई बात को ध्यान से देखें, हो गया बेटा ठीक, इस चीज को ध्यान रखना। अब इस लिखे हुए सेंटेंस का अगर हम पैसे बनाए, ईशा आयशा हैज डन व्हाट, हमारे पास ट्रांजिटिव, आयशा विल डू व्हाट ये भी ट्रांजिटिव। तो पैसे बनाने की कोशिश अगर हम करते हैं तो आंसर आपने तैयार किया, द जॉब हैज बीन डन एंड विल बी डन बाय आयशा। ठीक है बच्चों? तो दोनों की दोनों वर्ब्स का हम पैसे बनाने की कोशिश करें तो बिल्कुल क्लियर है, अपनी चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करें। एक अगली चीज हमारे सामने आती है, सेंटेंस नंबर 3 पर काम करते हैं। सेंटेंस लिखा है, दे विल से दैट पारो वेंट होम। अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो पैसिव हम लोगों ने शुरू किया, इट विल बी सेड बाय देव दैट पारो वेंट वेयर। अब ये अपने आप में एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसीलिए हम लोग इसका पैसिव नहीं बनाएंगे। ठीक है बेटा? अगले सवाल पर काम करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे सामने लिखा है सवाल, ही बिलीव्ड दैट ही शुड हेल्प द नीडी। आप अगर ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो ही बिलीव्ड व्हाट आपके पास आंसर है, तो पैसे बनाना आपने शुरू किया, इट वाज बिलीव्ड बाय हिम। ये तो हमारे पास पहली बात हो गई बेटा। आगे हम लिखने की अगर कोशिश करते हैं तो ये मैंने लिखा दैट ही शुड हेल्प हुम, द नीडी। तो आपने इसका पैसे बनाना शुरू किया, नीडी शुड बी हेल्प्ड बाय हिम। अब अगर इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो बड़े ध्यान से चीजें क्लियर होती जाएंगी और कैसे लिखी हुई नजर आती है ये बात ध्यान से देखना। आपने जब इस बाय हिम का जिक्र यहां किया तो यही बाय हिम का जिक्र आपको यहां भी करना है, यानी कि इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस के डूअर सेम है। ठीक है? दोनों के दोनों सेंटेंसेस के डूअर सेम है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तान्या डूअर अलग है, यहाँ पर मोहन डूअर अलग है, इसलिए दोनों को अलग अलग है तो मेंशन करना पड़ा हमें। लेकिन अगर इस सेंटेंस की बात करते हैं तो इसका भी एजेंट बाय हिम इसका भी एजेंट बाय हिम। तो भैया जब दोनों के एजेंट सेम है तो पहले वाले एजेंट को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। कृपया ध्यान से देखें, इसके बाद आगे लिखने की समझने की कोशिश करेंगे।
मैंने आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं। इन लिखे हुए 5 सेंटेंसेस में जरा कोशिश करें दोस्तों। कोशिश करें दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट लेवल पर आप काम कर रहे हैं। लिखे हुए इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम बना सकते हैं और इनमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए, अब अगर पहले क्वेश्चन पर मैं काम करना चाहूँ, लिखा है मेरे सामने राजेश स्कोल्डेड द लेडी हु वाज स्पीकिंग लाउडली। आप अगर ध्यान से देखने की कोशिश करें तो स्कोल्डेड के पास अपना ऑब्जेक्ट इधर लिखा हुआ है, हाँ या ना? और इस ऑब्जेक्ट के बारे में ही बताने का काम कर रहा है ये पूरा का पूरा सेंटेंस। फिर से समझे ध्यान से, लिखा है सेंटेंस राजेश स्कोल्डेड द लेडी और इसी लेडी के बारे में ये सब कुछ बताया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप जब इसको पैसे बनाने की कोशिश करेंगे,
आप जब इसको पैसे बनाने की कोशिश करते हैं तो पैसे बनाने के लिए आप इस लिखे हुए ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट की जगह रखोगे और इसकी इंफॉर्मेशन लेडी से रिलेटेड है, तो आप इस लेडी के साथ साथ द लेडी हु वाज स्पीकिंग लाउडली। ठीक है बच्चों, आगे अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं तो अब पैसे बनाना स्कोल्डेड के हिसाब से हम लोगों ने लिखा वॉज स्कोल्डेड बाय राजेश। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। लिखा है हमारे सामने मोहन बॉट अ कार हुज माइलेज, सॉरी यहाँ पर अगर हम कहने की कोशिश करें तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हम लोगों ने लिखी है, इसे ठीक करना चाहूंगा मैं। द माइलेज ऑफ विच, तो अगर हम इस बात को ध्यान से समझने का काम करें तो ये सारी की सारी जो बातचीत है ना बेसिकली इस कार के बारे में बताई गई है। तो भैया पैसे बनाने के लिए आप इस अ कार को जब शुरुआत में लिखोगे तो इसी के इंफॉर्मेशन इसके साथ लिखी जाएगी, इससे अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना जी। द माइलेज ऑफ विच, आगे हम लोगों ने लिखने की कोशिश की वॉज गुड, लगाया एक छोटा सा कोमा, बॉट का पैसे आपने लिखा वॉज बॉट बाई, और आगे आप लोगों ने लिखने की कोशिश की मोहन। मान लीजिए अगर इस लिखे हुए सेंटेंस में मान लीजिए अगर मैं ऐसे लिखने की कोशिश करता हूं कि अ कार वॉज बॉट बाई मोहन द माइलेज ऑफ विच वॉज गुड, तो भाई आप एक बात समझेंगे कि मोहन की माइलेज थोड़ी है, माइलेज तो गाड़ी की बताई गई है। अरे हाँ ना, जब मोहन की गाइडेंस मोहन की माइलेज नहीं है तो भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है कार की है तो कार के साथ ही आप इसके पैसे में इसको रखने की कोशिश करें। अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं दोस्तों। शी सजेस्टेड दैट शी शुड आंसर देम, लिखे हुए सेंटेंस का अगर हम पैसे बनाते हैं तो ये तैयार हुआ इट वॉज सजेस्टेड, आपने कहा बाय हर दैट दे शुड बी आंसर्ड, आगे हमने कहा बाय हर। ठीक है बेटा, अब फिर से वही सवाल आ गया, जब एजेंट हमारे सामने यहाँ पर बाई हर है, यहाँ पर भी हमारे पास एजेंट बाई हर है, तो इसे हम रखेंगे, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, इसे हम क्यों मेंशन कर रहे हैं बार बार। ठीक है बेटा, आगे लिखी हुई बातचीत पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, चलो आओ समझने का काम करते हैं। मेरे सामने लिखा है आरुषि इन्फॉर्म्ड दैट द कार वाज स्टोलन। पैसे बनाने की बात करेंगे हम लोग तो ये हुआ इट वाज इन्फॉर्म्ड बाय आरुषि दैट, ये लिखा सेंटेंस पैसिव है, तो चुराने का काम करने की अगर हम बात करें तो थीफ ही चोरी करने का काम करेगा, तो आपने डूअर अपनी तरफ से एज्यूम किया, द थीफ स्टोल द कार। ठीक है बेटा, तो बहुत कायदे से चीजें समझने की कोशिश करोगे तो बड़ा मजेदार लगेगी ये चीज। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। इट वॉज एक्सपेक्टेड, लिखा हुआ सेंटेंस अपने आप में पैसिव है। ठीक है ना जी, अब पैसिव अगर कहने की कोशिश करें तो भाई पैसिव के लिए डूअर हम लोगों को लेना होगा, तो हमने इसी के लिए डूअर तैयार किया, दे एक्सपेक्टेड दैट दे हैड द डॉक्यूमेंट्स। बड़े ध्यान से लिखे बच्चों, फिर एक नए लेवल पर मैं आप लोगों को लेकर चलना चाहूंगा।
नहीं पवन बेटा, यहाँ पर इतना आप लोगों को क्वेश्चन करने की गलत करने की जरूरत नहीं है। सजेस्ट के साथ बाई आता है, टू का यूज नहीं होता। पवन दोनों जगह पर अलग अलग हम लोगों को क्या नाम है, ये एक ही शी को कंसीडर करना है बेटा, इतना क्वेश्चन गलत मत पढ़े, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन समाति। चलिए भाई साहब आगे चल लेते हैं। तो आलोक बेटा, जो एक्टिव है उसे पैसिव बनाना होता है, जो पैसिव है जो एक्टिव होता है, सीधी बात है, ठीक है ना। जो एक्टिव है तो उसे पैसिव बनाए, जो पैसिव, अब ये लिखा हुआ हिस्सा हमारे सामने एक्टिव है, हमने इसे पैसिव बनाया, और ये जो पैसिव है इसे एक्टिव बनाना, यही तो आपके पेपर में पूछा जाता है। एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव, ट्रांसफॉर्मेशन इसी को कहा जाता है, ठीक है ना जी। ट्रांसफॉर्मेशन इसी को कहा जाता है, फाइन। चीजों को समझने की कोशिश करो बेटा। ट्रांसफॉर्मेशन, इसीलिए मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में कहा था एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने के प्रोसेस को समझें। आपका सेंटेंस एक्टिव में लिखा है, आप उसे पैसिव की चॉइस के अकॉर्डिंग टिक करेंगे, पैसिव लिखा है तो एक्टिव, सीधी बात है, कोई नई बात नहीं इसमें कंफ्यूज होने की। चलिए एक बहुत खूबसूरत बात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं लॉजिक इनके पीछे क्या काम करता है। मैंने आपके सामने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, कृपया आप इन पर कोशिश करें चीजों को समझने की, फिर उसके बाद करें।
आई होप आप लोगों ने लिखे हुए इन सेंटेंसेस के बारे में थोड़ा सा सोचा होगा। चलिए कदम बढ़ाते हैं, चीज़ों को आगे समझने समझाने के प्रोसेस पर लाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लिखी हुई बातचीत अगर थोड़ी ध्यान से देखी जाए तो प्यारे दोस्तों, इनके अंदर एक छोटा सा लॉजिक काम करता है। एंड व्हाट द लॉजिक इज, लिखे हुए इन सभी के सभी सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो इन सभी के सभी सेंटेंसेस में कायदा समझना है हम लोगों को। लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है नॉट, तो भैया नॉट के साथ हमें लिखा हुआ मिलता है एनी, किसी भी तरह के शब्द के साथ। तो इस कायदे को हम लोग कहते हैं स्प्लिट। क्या कहा मैंने? स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब दोनों चीजें अलग हैं। आप जब इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव अगर हम कहते हैं, तो आप इस स्प्लिट वाली लॉजिक को आपस में जोड़ने का प्रोसेस तैयार करते हैं और इस नॉट से आप लोगों ने डिराइव किया नो। एनी को हटाकर आप जो भी शब्द इसके साथ लिखा है इन्हें मर्ज करने की कोशिश करते हैं, और ये लॉजिक आपका स्प्लिट एंड मर्ज लॉजिक काम करता है। एक्टिव से पैसिव बनाए, पैसिव से एक्टिव बनाए, अगर अलग है तो मिला देना है, मिले हुए हैं अलग करना है। वजह क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाती है। अब अगर इस लिखी हुई बातचीत में हम ध्यान से देखें तो दोस्तों, इस नोट के साथ एनी हम लोगों ने अलग होते हुए देखे। पैसे बनाने के लिए दोनों को आपस में जोड़ा और हमने तैयार किया नथिंग कैन बी सेड बाय मी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ ही नहीं आ पाता कि ये हुआ क्या। ठीक है ना जी? तो इसका ध्यान रखें, मर्ज और स्प्लिट का लॉजिक वॉइसेस में काम करता है। लिखा हुआ सेंटेंस हमारे सामने, नोबडी कैन हेल्प हिम। ठीक है ना जी? अब आप अगर इसका पैसे बनाने की कोशिश करते हैं तो ये हुआ आपकी तरफ से ही कैन नॉट बी, आगे हमने लिखा हेल्प बाय एनीवन या सॉरी एनीबडी। ऑब्जर्व करना भाई साहब, यहां पर ये मर्ज है तो हमने इसे स्प्लिट किया। ठीक है बच्चों? तो ये मर्ज और स्प्लिट का लॉजिक परीक्षा में आपको कंफ्यूज करता है। सवाल, इशिका डज नॉट कॉल एनी बॉय, तो यहां लिखी बातचीत स्प्लिट है, मर्ज करने की कोशिश हमने की। नो बॉय इज कॉल्ड बाय इशिका। ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एक अगला सवाल पर काम करने की कोशिश करते हैं। नो वन विल फेस एनी ट्रबल। नो के साथ एनी की अगर हम बात करते हैं तो सर हमने तैयार किया नो ट्रबल विल बी फेस्ड बाय, और यहां पर आपकी तरफ से तैयार हुआ एनीवन। ठीक है दोस्तों, मर्ज और स्प्लिट का लॉजिक। इसी तरीके से यहाँ इस सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव के लिए एन और इस एनी को हमने तैयार किया आपस में मिलाकर नो बडी क्वेश्चन नंबर 3 में से की जगह सेड कैसे हो गया? भाई नशा तो नहीं कर रखा तूने? अब इसके पैसिव की अगर हम बात करते हैं तो नोबडी, प्रेजेंट के इंडेफिनेट में बात है तो इज। ठीक है, और आगे हम लोगों ने लिखने की कोशिश की ट्रस्टेड बाय हर। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात हमें समझनी है, इस एवर का जिक्र भी तो रह गया। नेगेटिव का एन तो हम लोगों ने हटा दिया, इसलिए इसके लिखे हुए पैसिव में, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, पैसिव में हम लोगों को एवर का जिक्र करना पड़ा। ठीक है? अरे यार सॉरी, यहां पर इस प्लीज की जगह प्लीज्ड हमें लिखना होगा। वर्ब की छोटी मोटी गलती है, वो आप अपना देख सकते हैं। अरे कर दिया ठीक यार, कर दिया, क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों थक रहे हो यार, देख लो चुपचाप। तो भैया लिख लिया होगा तो आप लोगों ने धीरे धीरे समझ लिया होगा। ये मर्ज और स्प्लिट का लॉजिक थोड़ा याद रखना, कई बार पेपर इसके ऊपर भी चीजों को घुमा देता है।
हमारे सामने लिखे हुए ये सेंटेंसेस हैं, कृपया इन्हें थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। हमारे सामने लिखे हुए जो चार सेंटेंसेस हैं, तो इन चारों के चारों सेंटेंसेस के अंदर एक बहुत खूबसूरत बात आपके सामने आएगी, और वो बात क्या है थोड़ा ध्यान से देखें। हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस की अगर मैं बात करना चाहूं तो लिखा है शिखा सेलिब्रेटेड द वीक इन द मॉल। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे सामने इस लिखी हुई वर्ब के बाद एक नहीं दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक नहीं दो ऑब्जेक्ट्स हैं। लिखे हुए सेंटेंस में अगर हम ध्यान से समझें तो भैया यहाँ पर एक नहीं दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब सवाल उठता है इन दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स का काम कैसे चले। ठीक है, तुक्का लगाने वाले लोग या तुक्का लगाने वाले इंसान ऐसा कहकर काम चलाते हैं कि देखो बच्चों, लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट, आगे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और आगे एक नहीं अगर दो ऑब्जेक्ट्स आपको लिखे नजर आए तो आप जब इनका पैसे बनाते हैं तो पैसे बनाने के लिए एक तो ये रहा ऑब्जेक्ट वन, एक रहा आपका ऑब्जेक्ट टू, तो उठाकर इस ऑब्जेक्ट वन से ही आप अपना पैसे बनाएं। ठीक है, उसके बाद आप अपनी हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करें, तो इसके बाद जो भी आप लोगों का बचा है ऑब्जेक्ट नंबर टू, इस ऑब्जेक्ट नंबर टू का जिक्र आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद लिखें, और इसके बाद आपकी प्रेपोजिशन, और उसके बाद आप लोगों का एजेंट रहेगा एज इट इज। ठीक है दोस्तों, तो ये तुक्केबाजी बताई जाती है। तो इस लिखे हुए कायदे से अगर हम समझने की कोशिश करें तो भाई पैसे बनना चाहिए द वीक वॉज सेलिब्रेटेड, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट टू है। इसके बाद हम लिखने की कोशिश करते हैं, ये लिखा मैंने इन द मॉल बाय शिखा। ठीक है बेटा, तो ये तुक्का है अपने आप में, इसमें कोई कायदा नहीं है। लेकिन अगर हम इस बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें, अगर इस बात को हम बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें तो इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। सेंटेंस लिखा है शिखा सेलिब्रेटेड व्हाट, तो बेटा अगर ये व्हाट का आंसर दे रहा है तो यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। फिर मैंने सवाल पूछा शिखा सेलिब्रेटेड वेयर, अगर ये वेयर का आंसर मुझे दे रहा है तो इन ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर हुआ। अरे भाई हाँ है ना, तो बेटा हमें जब पैसे बनाना होता है तो पैसे बनाने के लिए हम ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को ही तो सब्जेक्ट की जगह रखते हैं, और जो ये बच गया है इसका जिक्र हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद रखते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं थी। हमारे पास अब रीजन है तो तुक्केबाजी की कोई बातचीत हम बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। हमारे सामने लिखा है सेंटेंस मीनू हैज इनवाइटेड हुम, अगर ये हुम का आंसर है तो ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर है। व्हेन, तो हमारे पास ये इंट्रांजिटिव वर्ब का आंसर है। बना लिया अब तो पैसिव, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये हम लोगों ने लिखा वी हैव बीन इनवाइटेड। सो फार का जिक्र हम हमेशा, मतलब जो भी हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट बचता है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद, और आगे हम लोगों ने लिखा बाई मीनू। ठीक है बेटा, आगे अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो ये लिखा रजत सैंग अ सॉन्ग ब्यूटीफुली। रजत सैंग व्हाट, व्हाट का आंसर आ सॉन्ग ट्रांजिटिव वर्ब। रजत सैंग हाउ, अगर हाउ का आंसर है तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब। अब अगर हम इसको पैसिव बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा। ठीक है, तो पैसे बनाने की अगर हम बात करते हैं तो लिखा मैंने आ सॉन्ग, पैसे बनाने की बात हुई, वॉज संग, आपने लिखने की कोशिश की ब्यूटीफुल्ली बाय रजत। ठीक है, यहाँ तक की बात अपनी क्लियर है। पहले यहाँ तक की बातों को देखो फिर आगे चलने का काम करते हैं।
चलिए दोस्तों, अब इस लिखे हुए सेंटेंस पर देखते हैं कहानी में कितना खासा बदलाव है और कहानी के अंदर कितनी गहरी चीज है जो बदलती जाएगी। फाइन। तो मैं सोच रहा हूं इस लिखे हुए सवाल को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, शी गेव मी अ पेन। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। मेरे सामने सेंटेंस लिखा है, शी गेव मी अ पेन। ठीक है। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो शी गेव हुम। अब ये हुम का अगर मुझे आंसर दे रहा है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई। मैंने फिर सवाल पूछा, शी गेव व्हाट। व्हाट का आंसर अगर ये दे रहा है मुझे तो यानी कि ये भी अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब हुई। ठीक है। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम समझने का काम करते हैं तो शी गेव हुम ये ट्रांजिटिव का आंसर है, शी गेव व्हाट ये भी ट्रांजिटिव का आंसर है। दोनों के दोनों हमारे पास ऑब्जेक्ट्स ट्रांजिटिव हो गए। ठीक है। अब इसी वर्ब के अगर ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स हमारे ट्रांजिटिव हैं तो ऐसी बातचीत को ही हम एक नाम से जानते हैं दोस्तों, और इसे हम कहते हैं डायट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं दोस्तों? डायट्रांजिटिव वर्ब। डायट्रांजिटिव का मतलब ये समझ आया कि जो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो ट्रांजिटिव का काम कर रहे हैं। एक बार फिर मैं इस बात को लिखने का काम करूंगा। हमारे सामने लिखा हुआ वही ऊपर वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसे लिखा गया भाई, और ये हुआ हमारे सामने, ये हुआ हमारे सामने ऑब्जेक्ट वन, ये हुआ हमारे सामने ऑब्जेक्ट टू, और इसके दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट व्हाट या हुम का आंसर दे रहे हैं तो ये डाय ट्रांजिटिव हो गया। अब डाय ट्रांजिटिव के मुताबिक तो ये एक नियम बन गया कि भाई हम जिस ऑब्जेक्ट से चाहे पैसिव बना सकते हैं। तो पहले तो एक काम करते हैं, इसी लिखे हुए, क्योंकि हम इससे पहले ही लिख चुके हैं, तो इसी लिखे हुए ऑब्जेक्ट से हमने पैसिव बनाना शुरू किया और ये हुआ आई वॉज गिवन। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है हम इसे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद लिखने की कोशिश करते हैं, बाई हर। ठीक है बेटा। डायट्रांजिटिव होने का कायदा ये कहता है कि दूसरी तरफ भी तो हमारे पास ट्रांजिटिव ही है। तो ट्राई करते हैं, अब हम इस लिखे हुए ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाना शुरू करने की कोशिश करते हैं, और ये पैसिव हुआ हमारे सामने, अ पेन वॉज गिवन। और ये जो ऑब्जेक्ट अब हम यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे, ये लिखा तो है मैंने, लेकिन इसके लिए लिखने से पहले एक प्रेपोजिशन मुझे जोड़नी पड़ेगी, और वो प्रेपोजिशन है टू। ठीक है। और आगे इसके बाद हम लोगों ने एजेंट लिखने का काम किया। तो बेटा डाय ट्रांजिटिव का अगर पैसिव हमें बनाना है तो ऑब्जेक्ट वन लिखने की शुरुआत अगर हम करें तो ये स्ट्रक्चर काम आ गया। लेकिन अगर अब की बार हम लोग ऑब्जेक्ट टू से पैसिव बनाने की कोशिश करें तो और तो सब चीज अपनी ठीक है भाई और तो सब चीजें अपनी जगह ठीक है। आप जब इस ऑब्जेक्ट वन को जिक्र में लेकर आते हैं तो इस ऑब्जेक्ट वन से ठीक पहले एक छोटी सी प्रेपोजिशन आपको जोड़नी पड़ती है जिसे आप टू कहते हैं। कुछ लिखे हुए सेंटेंसेस में टू को हटाकर आप फोर का भी यूज करते हैं। ये खेल प्रेपोजिशन का है, तभी समझाया जा सकता है अच्छे से। बाकी इसके बाद हम लोग अगर जोड़ने की कोशिश करें तो प्रेपोजिशन के बाद हम लोगों ने मेंशन किया एजेंट। ठीक है बेटा। तो ये जो इससे पहले हम लोग अभी तक जो भी बात कर रहे थे, ठीक है, इससे पहले जो भी हम समझने की बात कर रहे थे दोस्तों, वो सारी की सारी हमारी जो बातचीत है, वो सारी की सारी जो बातचीत हमारी है, वो सारी की सारी मोनोट्रांजिटिव है। ठीक है जी। जो हम लोगों ने समझने की बात की है। ठीक है सर, पहले तो एक बार इस क्वेश्चन को ब्लॉक करना ध्यान से, इस क्वेश्चन को ब्लॉक करना सर। मैं वॉइसेस पढ़ा रहा हूँ और इसे क्वेश्चन टैग की दर्द उठे हुए हैं। यहाँ वॉइसेस की इतनी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, इसे क्वेश्चन टैग पूछना है तो इसको ब्लॉक करना सर। ठीक है ना। ऐसे लोगों को पढ़ने की इजाजत नहीं है जिन लोगों का यहाँ ध्यान होने की बजाय यहाँ पढ़ रहे हैं हम इस चीज के बारे में और दिमाग खराब वहां पर हो रहा है। तुम लोग यार कॉम्पिटिटिव लेवल पर पढ़ने आए अपना मजाक उड़वाने के लिए आए हुए हो? प्लीज बताएं, तुम्हारा दिमाग खराब है यार। मैं जिस चीज पर काम कर रहा हूं तुम्हें पता है ये कौन सी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है? मूर्खों की भी सीमा ही नहीं है, पता नहीं कहां कहां से दिमाग निकाल के लाते हैं यार।
जो समझा रहा हूं ना बेटा, 22 नंबर का खेल है, इसे देख लो। क्वेश्चन टैग में लेट से जो बने सेंटेंसेस हैं, जो आपको बताए वो अल्टीमेट सच है। मेरे को तो ये समझ नहीं आता, क्लास में पढ़ने के बाद भी आपको किताबों में सच ढूंढने की जरूरत है, तो फिर क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो और हमारा भी दिमाग खराब कर रहे हो यार? कौन सा तरीका है ये? सवाल पूछने की बात नहीं होती, चीजों को सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। इतना सारा सिलेबस है, जितना समझोगे। अरे भाई साहब, तुम जिस दुनिया में जा रहे हो मैं उस दुनिया से निकल चुका हूं। परेशान ना हो और ना परेशान करो। जो समझा रहा हूं प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो बच्चों, इस लिखे हुए सेंटेंस में ऊपर जितनी भी हमने कहानी पढ़ी, इससे पहले जितने भी हम लोगों ने सेंटेंसेस पढ़े, उन सभी के सभी स्ट्रक्चर को इसी तरीके से जाना जाता है। इसे हम लोग मोनोट्रांजिटिव कहते हैं। और जिस बात पर हम कह रहे हैं ये आपका डायट्रांजिटिव है। मैं किताब से नहीं पढ़ाता सर, याद रखना, मैं किताब से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं रिसर्च पढ़ा रहा हूं। और जब रिसर्च के दायरे हैं, मैं आज भी इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ता हूं और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए आसान बनाता हूं। इसलिए मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि ये चीज अगर तुम समझ लोगे, तुम्हारा ही बेड़ा पार है। कहाँ क्या झूठ लिखा हुआ, तुम उन किताबों के चक्करों में पड़े रहोगे, तुम बर्बाद होगे, मेरा कुछ नहीं जाता भाई। ठीक है ना? इसलिए प्लीज इस पर दिमाग लगाओ। अब मैं रिसर्च पढ़ा रहा हूं, मैं एक किताब नहीं पढ़ा रहा हूं, मेरे पता नहीं क्या का क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। समझोगे आपका फायदा, बाकी आप अपना टाइम पास करने के लिए आए हैं, मुझे समझ आ रहा है। फटाफट से देखें। आई होप आप लोगों ने इस चीज को ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। ठीक है। तो डायट्रांजिटिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे छोटे छोटे सेंटेंसेस में। अब मैं आप लोगों को जो समझाना चाह रहा था, हम लोगों ने अभी तक जो भी पैसिव बनाने सीखे हैं वो मोनोट्रांजिटिव के थे, लेकिन डायट्रांजिटिव यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने हो तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स हमें पैसिव बनाने में मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, इसी बात को थोड़ा सा और मैं समझने समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों के साथ। एक दो सवाल लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश।
4 सवाल लिखे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान लगाएं, फिर मैं एक एक करके मिस्टर राहुल, दोनों के दोनों ऑप्शंस ट्रांजिटिव के नहीं दिए जाते हैं, दोनों के दोनों ऑप्शन में नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। डाई ट्रांजिटिव में कोई भी एक ऑप्शन दिया जा सकता है, ठीक है ना जी, एक ही ऑप्शन दिया जाता है, दोनों ऑप्शंस दिए जाने संभव नहीं होते और ना ही दिए जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, समझने की कोशिश करें इस चीज को, आपका पेपर अगर किसी भी सवाल का जवाब आपसे पूछता है तो उसे वो आंसर देना है जो सभी बच्चों का ठीक हो, ऐसा नहीं है कि वो एक अकेला आपके लिए पेपर बना रहा है, ठीक है ना जी। थैंक यू नरेंद्र, पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा बेटा। चलिए कहानी को थोड़ा आगे लेकर चल लेते हैं, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। लिखे हुए सेंटेंस नंबर 1 पर अगर हम काम करते हैं, द बॉय पेंटेड द हाउस, पेंटेड द बॉक्स रेड, द बॉय पेंटेड व्हाट, ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर हुआ, हाउ इंट्रांजिटिव का आंसर हुआ। अब ये मुझे ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर मिल रहा है, ये इंट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव का आंसर हुआ, इसलिए पैसिव एक ही तरीके से बन सकता है, द बॉक्स वाज पेंटेड। और ये जो ऑब्जेक्ट है याद रखें, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद लिखने की कोशिश करें, बाय द बॉय। चलिए एक छोटी सी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस लिखे हुए रेड को, अगर इस लिखे हुए रेड को हम द बॉय के बाद लिखें तो मीनिंग कितना नॉनसेंस हो जाएगा। सेंटेंस बनता है द बॉय, द बॉक्स वाज पेंटेड बाय द बॉय रेड, हो गया नॉनसेंस। क्यों हुआ नॉनसेंस? इसका मीनिंग तो ये समझ में आता है कि बॉक्स को तो पेंट कर दिया गया और लड़का हो गया लाल, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनती भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। द ड्रगिस्ट रिफ्यूज्ड हिम द मेडिसिन, द ड्रगिस्ट रिफ्यूज्ड हुम, ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर हुआ। द ड्रगिस्ट रिफ्यूज्ड व्हाट, ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर हुआ। जब ये तो हो गए हमारे पास डाई ट्रांजिटिव, पैसिव बनाने का सवाल तैयार हुआ, तो दोनों तरीके से पैसिव बन सकता है। ही वाज रिफ्यूज्ड, आगे आप लोगों ने लिखवाने का काम किया द मेडिसिन, आगे हमने कहने की कोशिश की बाय द ड्रगिस्ट, ठीक है बच्चों। दूसरा तरीका हुआ पैसे बनाने का, हम चाहें तो अब इस वाले ऑब्जेक्ट नंबर 2 से पैसे बनाना शुरू करेंगे। द मेडिसिन was refused to him by the druggist। तो अब बेटा जो आपका सवाल है वो अपनी जगह जायज बनता है, एक ही तरह का पैसिव आपकी परीक्षा की चॉइसेस में दिया जाता है। मैं तो पहले आप लोगों को बहुत गहरा उतार रहा हूं, इतनी गहराई तक पेपर ही नहीं पहुंचता। मैं तो जानबूझकर आपको गहराई इसलिए उतार रहा हूं क्योंकि मेरा अपना कमिटमेंट है, अब की बार आखिरी बार। क्वेश्चन आता है थर्ड, दे हैव स्पेंट द मनी अप टिल नाउ। अब लिखे हुए सेंटेंस को देखें तो ये व्हाट का आंसर है और ये व्हेन का आंसर है। मोनो ट्रांजिटिव, एक ही पैसिव बनाना है बस और कुछ नहीं। द मनी हैज बीन स्पेंट अप टिल नाउ, और आगे आपने कहा बाय देम, कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो इस सेंटेंस में देखो कितनी प्यारी कंफ्यूजन है, कितनी प्यारी कंफ्यूजन इस लिखे हुए छोटे से सेंटेंस में। शिखर ऑफर्ड हुम
whom का आंसर है तो ट्रांजिटिव वर्ब, what फिर से ट्रांजिटिव, when इंट्रांजिटिव, अरे हाँ ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे सामने तीनों की तीनों बातचीत आ रही है भाई सब, डायरेक्ट ट्रांजिटिव भी है और मोनो ट्रांजिटिव वाला ऑब्जेक्ट भी है। क्या फर्क पड़ता है, तीनों का पैसिव बन सक दोनों का पैसिव बन सकता है। दे वर ऑफर्ड द मनी, और ये ऑब्जेक्ट इसके बाद यस्टरडे, आगे हमने कहा बाय शिखर। और अब मैं पैसे बनाने की प्रयास करूंगा द मनी से। द मनी वॉज ऑफर्ड टू देम बाय शिखर। तो बच्चों आज आप लोगों ने मेरे साथ बहुत प्यारी चीज समझी है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का एक बहुत प्यारा लॉजिक। और ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव के इस लॉजिक के बेसिस पर कई सारे सवाल हमारे बनते चले जा रहे हैं। आप लोगों के कमेंट्स का मैं स्वागत करना चाहूंगा। आप कोई भी बात पूछना चाहते हैं, यहाँ तक कि किसी गुफ्तगू से, तो फटाफट से पूछिए, फिर मैं आप लोगों से इजाजत लूंगा, शुभ रात्रि बोलूंगा। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। किसी का कोई सवाल है तो, अरे यस्टरडे यहाँ लिख लेना यार, कमाल है, क्यों थक रहे हैं मेरे बेटा, यहाँ लिखना है यस्टरडे। नीतीश बेटा देखो, ये सवाल मेरे से मत पूछा करो कब तक लगेगा स्पीडोमीटर, मैं तो लगाने वाला नहीं हूँ स्पीडोमीटर, ठीक है, मैं तो स्पीडोमीटर लगाने वाला नहीं हूँ। सर 3 दिसंबर की वीडियो में 42-50 पर थर्ड सेंटेंस नहीं समझ आया, भाई मैं 42-50 थोड़ी निकालूंगा, थर्ड सेंटेंस समझ नहीं आया। दे वर ऑफर्ड द मनी लास्ट डे बाय शिखर, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट डे कहाँ से ला रहे हो भाई तुम, यस्टरडे लिखा है, यस्टरडे रहने दो, लास्ट डे क्यों पैदा कर रहा है मेरे भाई अपनी तरफ से। आपकी क्लास 8:30 बजे ही शुरू होगी, आप ऐसे बता देते हैं कि क्वेश्चन उठता ही नहीं। वाओ, आई लाइक इट, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बेबी। अरे शीट नहीं मिली तो प्रैक्टिस तो की है, मॉडल एक्सिलरी की क्वेश्चन टैग की, शीट नहीं मिली है, बेवकूफों वाली बातें करने का पता नहीं क्या मजा आता है। चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आप लोगों से कल। अपना इतना रिवाइज करना भाई, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।